इन्वेस्टमेंट के लिए मल्टी बैगर स्टॉक खोज रहे हो ना, है ना? तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आपने भी ये कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि पूरी दुनिया को मल्टी बैगर स्टॉक मिलता है लेकिन हमें क्यों नहीं मिलता। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई हर्ष आपके लिए ऐसे ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स चुन चुन के लाया है जो कि 2026 तक कई गुना रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम अपने लिस्ट की पहले स्टॉक की बात करें तो उसे आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं और यहाँ तक कि आप में से मैक्सिमम लोग उसे रोज यूज करते होंगे। जी हाँ, सही गेस किया आपने, मैं जोमेटो की बात कर रहा हूँ। जोमेटो एक ऐसा नाम है जो हर स्मार्टफोन में है, लेकिन क्या यह हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है? कमेंट करके जरूर बताएं। जोमेटो की शुरुआत एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की तरह हुई थी, लेकिन 2020 के बाद से जोमेटो ने ब्लिंकिट जैसे कई सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर करके एक स्ट्रॉन्ग क्विक कॉमर्स इकोसिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया, जो कि जोमेटो की एक यूएसपी बन चुकी है। ब्रोकरेज फर्म जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी और मॉर्गन स्टैनली जोमेटो के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हैं, जो कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि जोमेटो मल्टी बैगर रिटर्न क्यों दे सकता है। इसका सबसे बड़ा और मेन रीजन है हमारा और आपका कंजम्पशन बिहेवियर, क्योंकि आजकल कोई भी अपने घरों के बाहर सामान लेने नहीं जाना चाहता है। हम सबके दिमाग में पहली चीज यही आती है कि यार ब्लिंकिट कर लेते हैं। हमारे इस बिहेवियर की वजह से सबसे ज्यादा फायदा इन क्विक कॉमर्स कंपनियों को हो रहा है, जिसमें ब्लिंकिट टॉप पे आता है। इसलिए इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि जोमेटो कुछ सालों के अंदर एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। मुझे पर्सनली जोमेटो इसके क्विक कॉमर्स डिलीवरी बिजनेस की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप एसआईपी फॉर्म में जोमेटो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जोमेटो के अंदर यहाँ से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वह एक मल्टी बैगर स्टॉक की तरह फ्यूचर में हमें दिख सकता है। अगर हम अपने सीक्रेट लिस्ट के दूसरे स्टॉक की बात करें तो उसका नाम है पॉलिसी बाजार, जो कि स्टॉक मार्केट में पीवी फिनटेक के नाम से लिस्टेड है। पॉलिसी बाजार की शुरुआत 2008 में एक कंपैरिजन वेबसाइट की तरह हुई थी, जहां पे लोग इंश्योरेंस को कंपेयर करते थे। लेकिन इस कंपनी की मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि उस गैप को ये इजीली फिल कर सकते हैं। जिसके बाद से इन्होंने अपने वेबसाइट पे इंश्योरेंस बेचने का काम स्टार्ट कर दिया और उस वजह से आज पॉलिसी बाजार इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर कंपनी बन चुकी है। अगर हम बात करें कि पॉलिसी बाजार क्यों मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, तो इसका मेन रीजन है कि इंडिया में अभी भी मैक्सिमम लोगों के पास पॉलिसीज नहीं है और जैसे जैसे इंडिया में इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ रही है, उससे सबसे ज्यादा फायदा इस कंपनी को होगा। इसीलिए इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि यह कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी और अपने इन्वेस्टर्स को मोटा पैसा बना के देगी। मैं पर्सनली इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हूँ और मुझे इस कंपनी के बिजनेस पे पूरा भरोसा है। शॉर्ट टर्म में यह पॉसिबल है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के चलते इस कंपनी का स्टॉक भी गिर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के पास मल्टी बैगर रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल है। हमारी मल्टी बैगर स्टॉक लिस्ट का तीसरा और आखिरी नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के पिछले 5 सालों के चार्ट को देखें तो इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, यह सिर्फ एक ही रेंज के अंदर घूम रहा था। लेकिन इसके अभी के चार्ट पैटर्न को देख के लग रहा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। इस कंपनी का बिजनेस सॉलिड है और इसने पिछले 5 सालों में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। इसका सीधा और साफ मतलब है कि अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो यह एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। मोतीलाल ओसवाल ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर बाइंग रेटिंग दी है और ये कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ से एक मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। याद रखें, हमारा मकसद स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, ना कि स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाना। इसीलिए अपने मकसद को ना भूलें।